चलो देखो, अपने लोग जो बात कर रहे थे, बातें नहीं, अपने लोग जो बात कर रहे थे वो इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में बात कर रहे थे, है ना। थोड़ा लिख लिया था, लेकिन पहले आज इस पूरे टॉपिक को समझ लो, उसके बाद जो है फिर आगे लिखने की बात करी जाएगी, ठीक है। देखो, इतिहास के जानने के स्रोतों की बात करें तो कल मुख्यतः 3 स्रोतों की बात की गई थी, ठीक है। सबसे पहले जिसमें कौन से थे, साहित्यिक स्रोत रखे गए थे। दूसरे जो हमने पढ़े, कौन से पढ़े, और तीसरे को किस स्थान पर रखा था। ठीक है, इन बातों को रखा था। अगर विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करें तो ये भी वैसे साहित्यिक स्रोतों में ही आते हैं मुख्यतः, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनके द्वारा साहित्य लिखे गए या ग्रंथ लिखे गए, या जो कह सकते हैं इनकी रचनाएं लिखी गई, और उन रचनाओं से हमें जो है उस समय के भारत की जानकारी मिलती है। जिस समय के इतिहासकार रहेंगे, जिस समय के जो लेखक रहे होंगे, उस समय की जानकारी देते हैं हमारे लिए, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों की। तो साहित्यिक स्रोतों की बात करी जाए तो हमने कल बात करी थी कि साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, इसको बांटा गया 2 भागों में। इसमें सबसे पहले हमने कौन से रखे थे, धार्मिक स्रोत, और दूसरे लौकिक स्रोत या लौकिक साहित्य, ठीक है। लौकिक स्रोत भी कह सकते हैं, लौकिक साहित्य भी, ठीक है। बात करते हैं कि धार्मिक स्रोत क्या है। तो धर्म से संबंधित जितने भी स्रोत हैं, या धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं जिनसे भारत के बारे में या उस समय के इतिहास के बारे में किसी प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है, वो कौन से रहेंगे, धार्मिक स्रोत रहेंगे। दूसरी बात करी जाए कि जो इससे अलग है, यानी धर्म से संबंधित नहीं है, वह सारे के सारे क्या रहेंगे, लौकिक स्रोत रहेंगे। लेकिन अगर धार्मिक स्रोतों की बात करी जाए तो मुख्यतः धार्मिक स्रोतों को भी 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसको, एक आता है ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। यानी अगर धार्मिक स्रोतों की बात करें तो इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, एक ब्राह्मण साहित्य में और दूसरा ब्राह्मणोत्तर साहित्य में। ठीक, यानी कि धार्मिक साहित्य या धार्मिक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, पहला ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणोत्तर साहित्य। अब बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से आते हैं, ब्राह्मणोत्तर साहित्य में कौन कौन से आते हैं। जितने भी हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं हमारे, सारे के सारे हम लोग किस में अध्ययन करेंगे, ब्राह्मण साहित्य में। जितने भी बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ हैं, उन सबको हम लोग ब्राह्मणोत्तर साहित्य में पढ़ेंगे। किस पढ़ेंगे, ब्राह्मणोत्तर साहित्य में। यानी बौद्ध धर्म के ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथ का अध्ययन किसमें किया जाएगा, ब्राह्मणोत्तर साहित्य में किया जाएगा, ठीक है। हिंदू धर्म वाले जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन किसमें करेंगे हम लोग, ब्राह्मण साहित्य में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य को लेकर के। यानी ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। सबसे मुख्यतः बात करी जाए, सबसे प्रमुख रूप से बात करी जाए तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्रथम जो नंबर आता है वह आता है वेदों का। यानी इतिहास के बारे में बात करें या प्राचीन समय के बारे में बात करें तो सबसे अधिक जो जानकारी हमें प्राप्त होती है ब्राह्मण साहित्य के अनुसार वो होती है वेदों से। और वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को समझने के लिए तैयार किए गए थे उपनिषद। फिर इसके बाद नंबर आता है उपनिषद का, ठीक है। तो पहले सबसे पहले वेदों से जानकारी मिली, फिर उपनिषद, उसके बाद आते हैं आरण्यक, ठीक है। उसके बाद क्या नंबर आता है, आरण्यक। आरण्यक के बाद बात करते हैं हम लोग, फिर आते हैं पुराण। इसका क्रम कहीं और जगह पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि सेम यही हो, सेम अलग भी हो सकता है, क्रम तो क्रम है। मान लो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, किसी ने कुछ और हिसाब से लिख लिया। फिर आती हैं स्मृतियां, उसके बाद आते हैं वेदांग, ठीक है।
यानी स्मृतियां, जो बहुत सारी अभी स्मृतियां हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में। स्मृतियां, उसके बाद क्या आएंगे वेदांग। जब वेदों को समझने के लिए उनकी भाषा को बहुत सरल वे में समझाया गया लेखकों द्वारा, तो उसको क्या कहा गया, वेदांग कहा गया। फिर आते हैं सूत्र। सूत्र के बाद आते हैं हमारे महाकाव्य। और कितने महाकाव्य हैं, कौन कौन से, हाँ, दो महाकाव्य आते हैं, ठीक है, जिसमें एक आती है महाभारत और दूसरी कौन सी आती है, रामायण, ठीक है, यानी दो हैं, रामायण और महाभारत। इसके बाद बात करें, यानी अंतिम समय में अगर हम बात करें, तो एक और चीजें लिखी गई जिसको सबसे लास्ट में लिखा गया, वह है टीकाएं। क्या है, टीकाएं। ये सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। किस में आते हैं, ब्राह्मण साहित्य में आते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम लोग जैन धर्म और ग्रंथ, तो इनको आगम और निगम दो नाम से जाना जाता है। इन दोनों नामों का अध्ययन करेंगे खासतौर से, अभी तो थोड़ा करेंगे इस टॉपिक में। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तो उसको विस्तार पूर्वक पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि भैया ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बाद आता है लौकिक साहित्य में क्या क्या आता है, ठीक है। तो लौकिक साहित्य में किसी भी लेखक की जीवनी, या किसी राजा के युद्ध के बारे में वर्णन, या किसी ने इतिहास के बारे में कोई भी वर्णन किया है, तो सारा का सारा किस में आएगा, लौकिक साहित्य में आएगा, ठीक है, समझ गए। अब सबसे पहले इनकी एक एक थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि अगर वेदों की बात करें, इनमें से अधिकतर की सबकी बात करें, तो हम लोग अभी महाकाव्य के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानेंगे, बाकी सबके बारे में कम जानेंगे। क्योंकि एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता या वैदिक समय, ठीक है। उस समय में जाकर के हम लोग वेदों के, उपनिषद के, अरण्य के, इनके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे, ठीक है। क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो आधारित ही इन्हीं चैप्टर पे है। सबसे पहले बात करते हैं वेदों की। इनके बारे में तुम सब लोग जानते होगे, होशियार तो तुम पहले से ही हो या नहीं हो, अच्छा, ठीक है। हाँ, वेदों की बात करते हैं सबसे पहले। देखो, वेदों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं संख्या की। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। क्या है, सबसे पहले बात करें वेदों की, तो वेदों की कुल संख्या कितनी है, 4। 4 में भी बात करें अगर वेदों में, तो वेदों को सबसे प्राचीन रचना माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे प्राचीन रचना, यानी इससे पहले का कुछ भी लिखा हुआ नहीं माना जाता है। इसके बाद बात करें, इनको कहा जाता है श्रुति। अगर चारों वेदों की बात करें, तो चारों वेदों को संगठित रूप से क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। दूसरा, इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है, या एक और नाम दिया जाता है निरुक्त का। पुराणों में से कोई बताएगा, जितनों को पढ़ रखा है, क्या होता है अपौरुषेय? शांति मत बनाओ, बता दो जरा। अच्छा, कितने लोगों ने इससे पहले पढ़ी थी इतिहास, पढ़ रखी है ना? नहीं, सबने नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ ने तो पढ़ रखी है। हाँ, क्या बोला, कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो बताओ। हाँ, नहीं, हाँ, दूसरी ने कहा है, हाँ हाँ, चल प्रभा, नहीं पता, अच्छा, पहले नहीं लिखा है, अच्छा, चलो, स्मृतियां नहीं बताई थी, अच्छा। नहीं, पौरुष अपौरुष के बारे में नहीं बताया था कि वेद पौरुष हैं अपौरुष हैं, इस तरीके से कुछ नहीं बात है। चलो, कोई बात नहीं, हाँ, नहना नहीं पढ़ सकते, अच्छा, चलो। देखो, अपौरुष का मतलब है कि ये पुरुषों की समझ से दूर हैं, ठीक है। यानी अगर इनकी रचना की बात करी जाए, तो वास्तव में इनकी रचना किसी भी पुरुष में महिला और पुरुष दोनों आते हैं, आदमी और लुगाई दोनों आते हैं, इसका मतलब, ठीक है, ये है। हाँ, तो इसमें मेन चीज आती है कि अपौरुष का मतलब है किसी भी मनुष्य के द्वारा इनकी रचना नहीं हुई है, बल्कि स्वयं देवताओं ने जिनकी रचना की थी, और उनको जो है बड़े बड़े ऋषियों को, संतों को बताया, और उन संतों ने इसका क्या किया, संकलन किया है। जब वेदों के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे तो हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि इसके संकलन करता है, ठीक है, इसके लेखक नहीं है। लेखक इसलिए नहीं है क्योंकि लिखा नहीं है किसी ने भी इसको, इसका बस इकट्ठा किया, जो बातें थी, जो ऋषियों के ज्ञान थे, उन ऋषियों के ज्ञान को इकट्ठा किया गया, फिर लिखा गया। मुख्य रूप से इनको जो है किसी भी पुरुष द्वारा बताया नहीं गया है। ये अपौरुष इसलिए माने जाते हैं, ठीक है। निरुक्त भी इसीलिए माने जाते हैं कि आदमी की पहुंच से दूर है, ठीक है। चलो, इसके बाद बात करी जाए, संख्या हो गई हमारी कितनी, 4। अगला नंबर बात करते हैं, आगे क्या आता है वेदों के बाद में, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि संकलनकर्ता कौन है। तो इसके संकलनकर्ता तो तुम सब लोग जानते हो कि कौन है, हाँ, कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास को क्या माना जाता है, इसका संकलनकर्ता माना जाता है। कभी कभी वेदों की भाषा पूछ लेता है,
ठीक है, तो ध्यान रखोगे वेद कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो वेदों की मुख्य भाषा कौन सी है? संस्कृत है। आज के समय में तुम वेद खरीदोगे तो संस्कृत नहीं मिलेगी, हिंदी में मिल जाते हैं सारे के सारे लिखे हुए। लेकिन अगर वास्तव में मुख्य वेदों की बात करी जाए, मूल प्रति की बात, मूल प्रति तो है ही नहीं इनकी, लोगों ने बस जो जानकारी है उसको ही बस अपने आप लिखा है। ठीक है, वेद व्यास जी ने जो लिखे हैं वो भी नहीं है हमारे पास में, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ नहीं है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, कि बहुत सारे पुराने राजाओं या मुगल शासकों द्वारा जो थे भी पुराने बचे खुचे, वो भी जलाकर नष्ट कर दिए गए थे। तो मुख्य भाषा इसकी क्या मानी जाती है? संस्कृत मानी जाती है। हैं कौन कौन से? नंबर 1 पे बात करते हैं। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्रथम जो वेद माना जाता है वो ऋग्वेद माना जाता है। बोलो। संकलनकर्ता, संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। ठीक, तो सबसे पुराना वेद बात करें या सबसे प्रथम वेद की बात करें तो सबसे प्रथम वेद आता है हमारा ऋग्वेद। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा आता है यजुर्वेद। इसके बाद आता है सामवेद, उसके बाद आता है अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद मुख्यतः जाने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये बात हो गई वेदों की, इतनी बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है मतलब उन्हीं में रखे जाते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ मैंने बता दिया। ठीक है, मुख्यतः एक बार अर्थ पूछा गया कि ब्राह्मण ग्रंथों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से कहलाते हैं, उसमें 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे जिनमें यज्ञों की व्याख्या की गई है वही सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, वैसे अगर बात करी जाए यज्ञों की तो मुख्यतः जितने भी हिंदू धर्म से संबंधित हैं वही सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। लेकिन एक बार स्पेशल तौर पर पूछा गया कि कौन से ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, तो जिनमें यज्ञों की व्याख्या की गई हो वही क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। क्यों? इसे दो शब्दों से मिलकर बना है ब्राह्मण। एक ब्रह्म से, किससे बना है? ब्रह्म से। और ब्रह्म का जो अर्थ होता है वह होता है यज्ञ से। क्या होता है? यज्ञ। दूसरी बात करें, दूसरा होता है यड़, और यड़ का मतलब होता है व्याख्या, यानी जिनमें यज्ञों की व्याख्या की गई है वही सारे के सारे क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, यज्ञों की व्याख्या की बात करिए, प्राचीन समय में अगर बात करें तो यज्ञों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था हमारी संस्कृति में लेकर के। क्या प्रश्न ये आता है कि ये विधि प्रधान है या नहीं है? तो ध्यान रखेंगे जितने भी वेद हैं वो सारे के सारे विधि प्रधान हैं। अब विधि प्रधान क्या, विधि क्या होती है? ठीक है, विधि का मतलब होता है नियम। ठीक है, इनमें क्या बताया गया है? इनमें जीवन जीने के नियम और क्रिया विधि बताई गई है कि एक मनुष्य को जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से जब पैदा हो जाता है उसके बाद मरने तक कौन कौन से कर्म जो हैं मनुष्य को करने चाहिए, जो आज के समय में हम बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि हमें वेदों की जानकारी नहीं है। सही बात यही है। ठीक है, इसके बाद बात करी जाए कि नंबर 2 पर आते हैं हमारे, क्या थे? आरण्यक थे शायद, क्या लिखे थे उसमें? उपनिषद। चलो आरण्यक की बात कर लेते हैं, जब आरण्यक की बात हो गई तो आरण्यक की बात करिए। अरण्य क्या होते हैं? सब लोग जानते हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अरण्य से और यक से। किस किस से? अरण्य और यक। ठीक है, अरण्य से और यक से। इसके शब्द की बात करें तो अरण्य का मतलब होता है जंगल और यण का मतलब होता है ज्ञान। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल, और इसका मतलब होता है ज्ञान। यानी जंगल में जो ज्ञान प्राप्त किया गया उसको जब लिखा गया है तो वही क्या कहलाए? अरण्यक कहलाए। ठीक है, इनको क्या माना गया है? इनका प्रमुख जो विषय माना गया है वो प्राण विद्या मानी गई। क्या मानी गई है? प्राण विद्या जो है वो इनका प्रमुख विषय मानी गई, यानी कह सकते हैं इसी पर ये पूरे के पूरे क्या हैं? आधारित हैं। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जो शायद मैंने पिछली बार तो ना लिखवाया हो, वह है रहस्य। ठीक है, क्या है? रहस्य। तो ध्यान रखना कि अरण्यक को किस और नाम से जाना जाता है? रहस्य के नाम से भी अरण्यक को जाना जाता है। इसके बाद आते हैं उपनिषद। ये तो सब लोग जानते होगे तुम लोग। कौन से थे उपनिषद? हाँ, देखो उपनिषद शब्द जो बना है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप से, नी से और सद से। ठीक है, इन 3 शब्दों से मुक्ता उपनिषद शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। जिसमें उप की बात करें तो इसका मतलब होता है गुरु के समीप। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? गुरु के समीप। ठीक है, नी का मतलब होता है शिष्य, और इसका मतलब होता है सद का मतलब बैठना।
यानी कि शिष्य द्वारा गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्ति हुई है या उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसने जब इसको लिखा है तो इन्हीं को हम लोगों ने क्या कहा, उपनिषद कहा, या कह सकते हैं गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञानी क्या कहलाया, उपनिषद कहलाया। ठीक है, इनको एक विशेष नाम से जाना जाता है और विशेष नाम है वेदांत का। क्या नाम है, वेदांत। यानी बात करते हैं वेदों को अंतिम रूप से समझने के लिए, बिल्कुल सरल भाषा में समझाने के लिए किसकी रचना हुई, वेदांत की, या फिर कह सकते हैं उपनिषद की। जैसे मान के चलो तुम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, ना तो मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ ना तुम कहीं अलग से पढ़ोगे, जो किताबें इतिहास की आती हैं उन्हीं में से मैं पढ़ता हूँ, उन्हीं में से तुम्हें पढ़ाया जाता है, या कोई भी टीचर यही तो काम करता है भाई, खुद तो इतिहास लिख नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो मैंने लिखा है, ठीक है, कोई और बताएगा वो उसने लिखा है, सब कुछ वही है जो किताबों में। लेकिन तुम क्या चाहते हो कि यहाँ पर आए और उन किताबों को बेहतर तरीके से समझ पाए, जो हम किताबें खरीद सकते हैं लेकिन उनको समझ नहीं सकते। बस यही काम किसमें किया गया है, उपनिषद में किया गया है, कि वेदों को पढ़ाया तो जाता था लेकिन उनको समझ में बहुत बेहतर तरीके से आए, इसलिए लोग क्या करते थे, गुरु से ज्ञान लिया करते थे वेदों को समझने के लिए। और उन्हीं को जो सरल भाषा में जब लिखा गया तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, उपनिषद का नाम दे दिया। उपनिषद में एक विशेष खासियत है कि ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए। ठीक है, किस किस में, गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। हम सब लोगों ने देखा होगा कि इंटर पास करके आए होगे तुम लोग, वैसे पास तो कर आए हो लेकिन ज्ञान इतना नहीं है कि वास्तव में पास करने लायक समझा जाए तुम्हारे लिए। ठीक है, ऐसा लगता है कि नकल से ही पास कर आए तुम लोग, हाँ, टिप्पा मार के। हाँ चलो, तो दो शब्द इस्तेमाल किए जाते थे हिंदी जब पढ़ते होगे, गद्य और पद्य। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश, चलो ऐसे मान लो। ठीक है, बताओ भजन लाल, इंटर पास करिए, ठीक है, बताओ तो गद्यांश कौन से होते थे और पद्यांश कौन से होते थे, भूल गए? कौन सी सर में पास किया था इंटर, इतनी जल्दी भूल गए? नहीं पता? राजीव बताओ। हाँ राजीव, उससे सलाह मशवरा मतलब डायरेक्ट बता दो। हाँ, कौन से होते हैं गद्यांश और कौन से होते हैं पद्यांश? विनीश क्यों? अच्छा, उतर गई दिमाग से, आई कब थी दिमाग में, ये उतर गई। ठीक है चलो, हाँ हाँ, अच्छा हाँ, देखो गद्य की बात करें, जब पैराग्राफ वाली बात होती है, कहानियों की बात होती है, तो क्या कहलाता है, गद्यांश कहलाता है। जब कविताओं की लयबद्ध क्रम तरीके में बात होती है तो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पद्यांश कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है गद्यांश और पद्यांश में। इनकी रचना किस तरीके से हुई है, दोनों प्रकार से हुई है, यानी गद्यांश के रूप में भी और पद्यांश के रूप में भी। उपनिषद की कुल बात करें तो सबसे पहले संख्या की कितनी होती है, संख्या 108 बताई गई। कितनी बताई गई है, 108। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा, ध्यान रखना, बृहदारण्यक। बृहदारण्यक नाम का एक उपनिषद है, उसी को क्या माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है। और सबसे छोटे की बात करें तो एक उपनिषद है मांडूक्य। ठीक है, और मांडूक्य को क्या माना जाता है, सबसे छोटा, यानी सबसे बड़ा कौन सा है, बृहदारण्यक का, सबसे छोटा कौन सा है, मांडूक्य रहता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वेदांग की। वेदांग क्या होते हैं, वेदांग की बात करी जाए तो वेदों के सही उच्चारण की जो व्याख्या करी गई है वो वेदांगों में की गई है। और टोटल वेदांगों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 आती है। कितनी आती है, 6 आती है। 6 की बात करें तो शरीर के विभिन्न भागों से निर्मित बताए गए, जैसे मुख से निर्मित व्याकरण हुई है, कान से निर्मित निरुक्त हुआ है, ऐसी बात करें नेत्र से, नासिका से, हाथ से और पैर से, इनकी अलग अलग व्याख्या इस आधार पर, या जो शरीर है हमारी रचना है उसके आधार पर की गई है। इसके बाद आते हैं सूत्र। सूत्र की भी विशेष तौर पर ध्यान रखोगे, ये भी दोनों में लिखे गए हैं, यानी कि गद्य और पद्य। ठीक है, तो गद्य जो सूत्र है उनकी भाषा कौन सी है, गद्य और पद्य दोनों प्रकार की भाषा मिलती है। अब आते हैं महाकाव्य पर। किस पर, महाकाव्य पर। महाकाव्य में हम लोग दो नाम जानते हैं, कौन कौन से, रामायण और महाभारत। देखो अगर घटनाओं की बात करी जाए तो घटनाएं दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। लेकिन अगर रामायण की बात करें चाहे महाभारत की बात करें, ये अलग अलग लेखकों ने अपने हिसाब से रखी हैं, या कह सकते हैं अपने हिसाब से लिखी हैं। जिसमें अगर रामायण की बात करें तो मुख्यतः 2 रामायण आती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला नाम किसका आता है, वाल्मीकि रामायण का, और दूसरा जो नाम आता है वो किसका आता है, तुलसीदास जी की रामायण का। ठीक है,
ऐसे ही अगर दक्षिण भारत में भी लिखी गई हैं, उत्तर भारत में भी लिखी गई हैं, बहुत सारे कवियों ने लिखी हैं, लेकिन मुख्यतः जो सबसे ख्याति प्राप्त है वो वाल्मीकि रामायण को माना जाता है और दूसरा तुलसीदास कृत रामायण को माना जाता है। वाल्मीकि रामायण की जो मुख्य भूमिका है, कह सकते हैं मुख्य जो रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी द्वारा, वो आज के समय में अपर्याप्त है, यानी हमारे लिए प्राप्त नहीं है। ठीक है, जो प्राप्त है हमारे लिए वो तुलसीदास जी के द्वारा प्राप्त है। अब बात आती है कि इन लोगों ने लिखी कैसे। देखो वाल्मीकि को जो माना जाता है वो उसी काल का माना जाता है, और ये माना जाता है उन्होंने राम जी के से संपर्क में थे और उसके बाद क्या लिखी थी, उन्होंने रामायण लिख दी थी। ठीक है, लेकिन तुलसीदास जी ने कैसे लिख दी भैया, वो तो उनके समय के भी नहीं थे, ये तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अंग्रेजों के जमाने में जिया करते थे, मुगलों के जमाने में। तो मेन बात यही है, कथाएं हम लोग क्या सब रामायण पढ़ रहे हैं? सब तो रामायण नहीं पढ़ते। ठीक है, फिर हमें पता कैसे चला कि राम जी अयोध्या में रहते थे? हाँ देखो, कहीं ना कहीं एक दूसरे जो ज्ञान है, चाहे वेदों का हो या किसी संस्कृति का हो, एक व्यक्ति से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी इस तरीके से फैलता चला जाता है। हम सब लोग जब पैदा हुए तो पहली बार दिवाली मनाई गई, मतलब जब भी मनाई गई तब तो हमें पता नहीं हुआ, एक साल क्या पता ठीक है कैसे रहे होंगे, लेकिन 4-5 साल के हो गए होंगे, फिर पता चल गया वो भैया जो है हमें पटाखे फोड़ने होते हैं दिवाली पे, इतना पता। फिर धीरे धीरे और जानकारी हुई, फिर और जानकारी हो गई। ठीक है, अब ये जानकारी तुम कहाँ पहुंचाओगे? अपनी औलादों को, जो तुम्हारी औलाद होंगी, बालक बच्चे होंगे, लल्ला वल्ला होंगे तुम्हारे, है ना, उनको पहुंचाओगे, लल्ला लल्ली जो भी होंगे, ठीक है, उन तक अपनी जानकारी पहुंचाओगे, फिर वो अपने आगे लल्ला लल्ली को जानकारी पहुंचाएंगे, तो इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जाएंगे, जानकारी पहुंचती चली जाएंगी। अच्छा, अभी पीछे मैं एक दिन पढ़ रहा था कि आज के समय में रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। रिश्ते खत्म इसलिए हो रहे हैं कि अभी शायद कल भी था ऐसा ही कुछ मामला चल रहा है अभी इस समय फिलहाल में, कि बच्चे कम करने चाहिए, एक बच्चा करो। कहा जाता है ना, नॉर्मली सरकार का भी जोर है और दूसरा संस्कृति का भी जोर है कि भैया एक ही बच्चा करो। क्या वास्तव में एक बच्चा संस्कृति बचाने लायक है? देखो, जिन कितने रिश्ते शहरों के सिमटते चले जा रहे हैं, क्यों? एक बच्चा होगा, एक बच्चे के या तो वो लड़की होगी या लड़का होगा, दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन तो बहुत कम है। ठीक है, हाँ मतलब होता है तीसरा ऑप्शन, लेकिन कम होता है इस बात का। ठीक है, हाँ तो दो ऑप्शन मुख्यतः हम मान के चलते हैं। अब लड़की हो गई तो जितने भी उसके संबंधी होने चाहिए, जो उसके भाई से रिश्ते होने चाहिए, तो उसकी औलादों से रिश्ते होने चाहिए, वो सब खत्म हो गए। ठीक है, वहीं जो है रिश्ता खत्म हो गए सारे, आधे से ज्यादा तुम्हारे। लड़का हो गया तो फिर बुआ वाले रिश्ते, मौसी आगे, मौसी वाले रिश्ते, बहुत सारे रिश्ते क्या हो गए, खत्म हो गए। तो लगातार संस्कृति में गिरावट आ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या की जो है कमी आएगी, या औलादों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा, भैया कम औलादे करो। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है कितनी कितनी करनी है। चलो, और क्या, सरकार ने पाबंदी थोड़ी लगाई। अभी सरकार, पिछले कल में वीडियो देख रहा था, बोल के आप दो बच्चे जिसके भी होंगे उससे सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा, जिसके नहीं ज्यादा हो जाएंगे या ज्यादा है इस समय, उसे प्रमोशन नहीं दिया जाएगा सरकारी नौकरी पर है, तो नए वालों को जो है ऑप्शन दिया ही नहीं जाएगा तुम सरकारी नौकरी कर सकते हो अगर 2 बच्चों से ज्यादा है तो। ठीक है, चलो देखते हैं बाकी का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज और नोटिस करी, जिनके कम है औलादें, उन्हीं की औलादें परेशान हो, वही परेशान है। ठीक है, जिनकी ज्यादा है वो कोई परेशान नहीं है। एक चीज सोच कर देखो, चलो ठीक है कि हमारे माँ बाप के हम तब भी कम होंगे, अब उनके माँ बाप से जाकर पूछो। ठीक है, 8-8, 10-10 हुआ करते थे कम से कम। ठीक है, हाँ तो कोई परेशान था, कोई परेशान नहीं था, जिंदगी चैन से जी रहे थे। हम लोगों ने अपनी जिंदगी को जीने के तरीके बदल दिए और इसी वजह से हम परेशान हैं। एक्स्ट्रा खर्चे हैं सारे के सारे, जितने की तो सब्जी नहीं खाते उतने घर में रिचार्ज हो जाते हैं, सही बात यही है ना। मानो तो काउंटिंग कर लेना अपने घर में, जितने की तुम्हारे टोटल घर में सब्जी नहीं आती होगी उससे ज्यादा रिचार्ज होते होंगे तुम्हारे घर में। ठीक है, एक आलू कट्टे में एक रिचार्ज हो रहा है 1 महीने का, तो ऐसे हालात हो गए। ठीक है, तो खर्चे तो हमने खुद बढ़ा दिए अपने आप, आमदनी कम होती चली जा रही है लगातार। चलो रामायण की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी कुछ ज्ञान प्राप्ति हो जाए। देखो रामायण की बात पर यह अगर सबसे पहले तो इसमें 7 कांड बताए गए हैं। कितने कांड बताए गए? अब बातें नहीं पीछे लास्ट वालों। ठीक है, इसमें कितने कांड है? टोटल 7 कांड है। ठीक है, कांड का मतलब ये नहीं है जो तुम कांड करते रहते हो। ठीक है, हाँ इसका मतलब है अध्याय। ठीक है, हाँ तो टोटल कितने हैं? 7 कांड है। अगर इसमें बात करी जाए तो इसमें जो पहला और अंतिम कांड माना जाता है, ठीक है, वह माना जाता है गुप्त काल का। ठीक है, वह किसका माना जाता है? गुप्त काल का माना जाता है। नहीं, पहले कांड को और अंतिम कांड को कब जोड़ा गया था? गुप्त काल में जोड़ा गया था। ठीक है, अगर इसकी बात करी जाए तो इसके बहुत सारे संस्करण आते हैं, जैसे प्राकृत भाषा में भी आता है, पाली भाषा में भी आता है, तमिल भाषा में भी आता है। अकबर के समय की बात करिए तो उस समय का भी आता है, सांझा के समय की बात करें सांझा के समय का भी आता है। लेकिन अगर मुख्यतः बात करें तो हम लोग बात करते हैं तुलसीदास और जो है वाल्मीकि जी की। ठीक है, 7 कांड कौन कौन से हैं बताएगा कोई तुम में से? नहीं, 7 कांड कौन बताएगा? ऐसे तो 1 आध 2 तो बताई दो बीच के। अरे फिर भाई बात आ गई,
एक क्रम से साथ के साथ। अच्छा बताओ, चलो बताओ गौरव। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, आगे बताओ, आगे बताओ। सुंदरकांड बता दिया ना उसने। हाँ और हाँ ठीक है, बताओ। देखो सबसे पहले आता है बालकांड। कौन सा आता है? बालकांड। बालकांड के बाद शुरुआत होती है अयोध्या कांड की। ठीक है, जब बचपन से अयोध्या आते लौट करके तब शुरुआत होती है अयोध्या कांड की। उसके बाद बात करें, फिर आता है अरण्य कांड। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो आता है किष्किंधा कांड। कौन सा आता है? किष्किंधा कांड। बाली वाले समय की जितनी भी चर्चा है वो उस किष्किंधा कांड में मिल जाएगी। फिर आता है हमारा सुंदर कांड, जब हनुमान जी को बताया जाता है तुम में बहुत शक्ति है, ठीक है, और तुम उड़ सकते हो, क्योंकि हनुमान जी भूल गए थे कि मैं उड़ भी सकता हूँ। और ये श्राप दिया गया था हनुमान जी को, जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा तुम्हारी शक्तियों को तब तक तुम भूले ही रहोगे। क्यों, कब दिया गया था ये श्राप? अच्छा, जब सूरज को निकल गए थे तब दिया गया था इनके लिए। हाँ क्या चाहिए? जब जब ये बहुत मक्कारी करते थे बचपन में, और जब मक्कारी करते सब लोग परेशान हो गए थे, तो इन्हें श्राप दिया गया था कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे, जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तुम्हारी शक्तियों को तब जाकर के तुम जो है याद कर सकते हो। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। किसके अंदर सुंदरकांड हो गया। सुंदरकांड की बात करी जाए, फिर आता है लंका कांड, और लंका कांड के बाद अंतिम समय आता है उत्तरकांड। ठीक है, ये 7 के 7 कांड होते हैं रामायण में, रामचरित मानस में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मूलता। बात करें यानी पहले प्रारंभ की मूलता। मूलता का मतलब है जो प्रथम प्रति रही होगी, उसमें 6000 श्लोक हुआ करते थे शुरुआत की। ठीक है, शुरुआत में बात करें गुप्त काल से पहले की, तो इसमें कितने श्लोक हुआ करते थे? 6000 श्लोक हुआ करते थे। लेकिन गुप्त काल में से प्रथम कांड और अंतिम कांड को बढ़ा करके टोटल कर दिए गए 24,000। ठीक है, कितने श्लोक कर दिए गए? 24,000 श्लोक कर दिए गए। और 24,000 श्लोक के कारण इसे एक विशेष नाम दिया गया है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ये क्या नाम दिया गया? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता नाम दिया गया। किसको? रामायण के लिए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है 24,000 और 24,000 श्लोकों वाली, इसीलिए इसको नाम दिया गया चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक है, अब बात करते हैं महाभारत काल की या महाभारत की। ठीक है, महाभारत की बात करी जाए तो महाभारत की रचना किसके द्वारा मानी जाती है? और वेद व्यास ने किस चीज की रचना करी थी इसके अलावा? हाँ, अभी संकलन किसका करा था? वेदों का संकलन किया था। ठीक है, चलो हाँ बोलो। गणेश जी द्वारा लो, और बताओ। देखो अब मैं बात बताता हूँ, यहाँ पर कभी भी तुम्हारी अगर लिखने में शक्ति कमजोर है तो पूजा करनी चाहिए गणेश जी की। क्यों? जब शुरुआत हुई महाभारत को लिखने की, तो महाभारत छोटी मोटी तो ग्रंथ था नहीं, कोई बहुत बड़ा था। गीता पढ़ते हैं तो गीता इतनी मोटी आती है, और गीता तो एक छोटा सा हिस्सा है महाभारत का। ठीक है, महाभारत तो बहुत बड़ी है। अब जब वेद व्यास जी ने कहा कि भाई मुझे जो है पूरी महाभारत लिखनी है, मैंने कहा ठीक है। बोले बहुत जल्दी पूरी नहीं होगी, मैं सुना सकता हूँ लेकिन लिख उतनी तेज नहीं सकता। फिर संसार में ढूंढा गया ऐसे व्यक्ति को जो बहुत तेज लिख सकता है। अच्छा, सब ढूंढ ढांड के पहुंचे गणेश जी पे। गणेश जी ने कहा लिख तो दूंगा, शर्त है। ठीक है, मक्कार तो पहले से ही थे गणेश जी है। ठीक है, हाँ, उन्होंने ये कहा कि जहां पर तुमने बोलना रोक दिया वहीं पे मैं छोड़ दूंगा, उस बार लिखूंगा नहीं। ठीक है, हाँ, ये उनकी हट थी, या कह सकते हैं उनकी बात थी। उन्होंने ये बात कही रखी उनके सामने कि जहां पर बोलना रोक दिया तुमने पहली बार या अंतिम बार, जब भी वहीं पर रोक दूंगा, उसके बाद नहीं लिखूंगा मैं तुम्हारी राम जो भी लिखवाओगे अपनी महाभारत। ठीक है, तो मेन चीज क्या हुई? ठीक है चलो कोई बात नहीं है। जगह ढूंढी गई, पहाड़ों पर जगह मिली जहां पर सरस्वती नदी जो है मैदान क्षेत्र में आती है। हम लोग कहते हैं सरस्वती नदी गायब हो गई, उसके पीछे ये तर्क दिया जाता है क्यों गायब हुई। अब वहां पर जब एटमॉस्फेयर देखा गया, वातावरण देखा गया कि भैया यहाँ पर महाभारत लिखने के लिए बहुत सुकून वाली जगह है, ना गर्मी है ना ठंड है, पानी भी शीतल मिल रहा है, यहाँ पर हवा भी ठंडी ठंडी आ रही है, सब कुछ व्यवस्था है, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, गणेश जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहां पर गैप सरस्वती नदी बहुत ज्यादा तेजी से बह रही थी, बहुत आवाज कर रही थी। तो सरस्वती मतलब कोई भी नदी है पहाड़ों में बहती है तो आवाज करती नहीं करती, बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी, और आवाज कर रही थी तो डिस्टर्बेंस हो रहा था। जब डिस्टर्बेंस हो रहा था तो जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने कहा कि तुम यहीं से लुप्त हो जाओ। ठीक है, और उसके बाद वही पॉइंट माना जाता है जहां पे महाभारत की रचना हुई, वहीं से सरस्वती नदी पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई, मैदानी क्षेत्र में लगी। मतलब पानी आता है पूर्ण रूप से, कहाँ जाता है इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। ठीक है, तो वहां से सरस्वती नदी पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई, और ये इस घटना को महाभारत काल की घटना से जोड़ा जाता है।
ठीक है, इसलिए हम मानते हैं कि पहले तीनों नदियां हुआ करती थी जो मैदानी क्षेत्र में बहा करती थी, लेकिन उस दिन से सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, बाकी और नदियां जो वो आज के समय में बह रही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेखक कौन है इसके? गणेश जी माने जाते हैं। टोटल कितने पर्व हैं इसमें? तो ध्यान रखोगे इसमें 18 पर्व हैं, या कह सकते हैं 18 अध्याय हैं। ठीक है, इसके अध्यायों को कांड के रूप में जाना गया है और इसके अध्यायों को पर्व के रूप में जाना गया है। ठीक है, एक पर्व होता है, एक चीज है जिसको हम सब लोग ज्यादा जानते हैं, वो है गीता। ठीक है, गीता का बात करें तो गीता एक छोटा सा हिस्सा है किसका? महाभारत का, कुछ समय का क्षणिक हिस्सा है। ठीक है, जब महाभारत शुरू हो रही थी सब लोग जानते हैं उस समय अर्जुन ने के लिए जो ज्ञान दिया गया कृष्ण के द्वारा वही तो गीता है, बाकी तो पूरी महाभारत है। ठीक है तो उतने ज्ञान की बात सिर्फ किस क्या है? गीता है। और गीता जो ली गई है वो ली गई है छठे पर्व से। कौन से पर्व से? छठे पर्व से, और जिसको हम सब लोग जानते हैं भीष्म पर्व के नाम से। भीष्म पर्व, यानी भीष्म पर्व में किसका जिक्र मिलता है हमारे लिए? गीता का, या कह सकते हैं भगवत गीता का पर्व मिलता है। पूछा जाता है कि गीता से क्या प्रधानता है, तो ध्यान रखेगा इसमें जो प्रधानता रखी गई है वो स्मृति प्रधानता है। क्या है? स्मृति प्रधानता। स्मृति ईरानी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, स्मृति प्रधानता रखी गई है। सबसे बड़ा पर्व पूछ लेता है कौन सा? सबसे बड़ा ध्यान रखना, शांति पर्व जो माना गया है, महाभारत का जो शांति पर्व है वही क्या माना जाता है? इसका सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। शुरुआत में इसमें भी श्लोक कम थे, लेकिन गुप्तकालीन समय में या गुप्त काल के बहुत सारे अभिलेखों में कहा गया है कि इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ाई गई, और ये श्लोकों की संख्या महाभारत में बढ़ा करके कर दी गई 1 लाख। तो अब वास्तव में कितने श्लोक हैं इस समय में? 1 लाख श्लोक जो है वो हमें गीता में देखने को मिलते हैं, और इसी में जो है पूरी महाभारत कंप्लीट होती है। मुख्यतः बात करिए इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अर्थशास्त्र, ठीक है, कामशास्त्र, धर्मशास्त्र। इन तीनों शास्त्रों का मेल जो मिलता है वो कहाँ मिलता है हमारे लिए? महाभारत में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका अनुवाद तमिल में भी हुआ है, इसका अनुवाद तेलुगु में भी हुआ है, इसका अनुवाद असमिया में भी हुआ है, फारसी में भी हुआ है। ठीक है, इन सब में हुआ है। 1,000 श्लोक की बात करें तो 1 लाख श्लोक के कारण इसको सतसहस्त्री संहिता का नाम दिया गया है, यानी 100,000 श्लोक। ठीक है, क्या नाम दिया है? सतसहस्त्री संहिता का नाम दिया गया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पुराणों की। पुराण क्या होते हैं? शॉर्ट में समझते चलो बस सब चीजों को। संख्या हम सब जानते हैं, कितनी है पुराणों की संख्या? 18। बात करते हैं रचयिता की, तो रचयिता कौन माने गए? रचयिता जो माने गए इसके वो ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र कौन? उग्रश्रवा। ठीक है, इसके रचयिता कौन माने गए हैं? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा को इसके रचयिता माना जाता है। टोटल संख्या कितनी है इनकी? 18 है। ठीक है, इसके बाद आती हैं स्मृतियां। ठीक है, स्मृतियों की बात करी जाए तो स्मृतियां जो मानी जाती हैं वो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से शुरुआत मानी जाती है, यानी स्मृतियों की जो रचना प्रारंभ हुई वो 2वीं ईसा पूर्व शताब्दी से हुई और कब तक चली? 9वीं शताब्दी तक मानी जाती है। इनका जो शासन का मतलब समय है वो दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक, यानी कह सकते हैं 200 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईस्वी तक का जो समय माना जाता है वो स्मृतियों का माना जाता है। रचना की बात करेंगे तो इन सब की रचना पद्य में हुई है। किस में हुई है? पद्य में हुई है। इसके बाद बात करते हैं तो एक स्मृति है जिसका नाम है विष्णु स्मृति। सिर्फ विष्णु स्मृति को हम कह सकते हैं जिसकी रचना किस में हुई है? गद्य में हुई है। किसकी? विष्णु स्मृति की, यानी एकमात्र स्मृति जिसकी रचना गद्य में हुई है वो कौन सी है? विष्णु स्मृति है। ठीक है, सबसे प्रमुख जो स्मृति मानी जाती है और सबसे पुरानी जो स्मृति मानी जाती है वो मानी जाती है मनु स्मृति। कौन सी मानी जाती है? मनु स्मृति मानी जाती है। और मनु स्मृति को एक विशेष नाम से जाना जाता है मानव का धर्मशास्त्र। क्या माना जाता है? मानव का धर्मशास्त्र के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी किस साहित्य की? ब्राह्मण साहित्य। कौन साहित्य होगी? ब्राह्मण साहित्य होगी। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं लिखोगे नहीं तो अपने आप याद रह जाएगा। वैसे ही बहुत भले हो, तुम में से कितने लोगों ने देखी वीडियो जाकर अच्छे